तो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूप। तो श्री राधा माधव तुम्हें हम नमन करें हर बार, कृपा दृष्टि नित कीजियो मेरी नाव लगई ओ पार। हाँ साथियों, आइए गौर करते हैं एक छोटी सी कहानी की तरफ। कृष्ण जन्म के बारे में लेकर के चल रहे हैं आप लोगों को। ये बहुत ही सुंदर आख्यान आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। जिस स्टूडियो के सौजन्य से ये आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, काजल स्टूडियो कलान के माध्यम से, जिसके प्रोपराइटर हैं हमारे बड़े भ्राता राजकुमार भाई जी, और ढोलक पे हमारा साथ दे रहे हैं पिंकू यादव जी जो कि एक लारी से आए हुए हैं, और चिमटा पर संगति कर रहे हैं देवेश यादव जी, और हमारे पास में बैठे हुए हैं बड़े भ्राता अवनीश कुमार शास्त्री जी। आइए तो गौर करते हैं इस कहानी में कृष्ण जन्म के बारे में। मथुरा नगरिया में एक आहुक नाम के राजा हुए। आहुक नाम के राजा के दो पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। जब वहां के राजा उग्रसेन बन जाते हैं, इनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। एक बार जब ये गई हैं घूमने के लिए जंगल में, तो उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। पवन रेखा की सुंदरताई को देखा, वो खड़ा का खड़ा रह गया। कहने लगे स्त्री तो बड़ा सुंदर है, इसके साथ में छल किया जाए, मगर ये तो पतिव्रता है, कैसे छल किया जाए? तो उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने के धोखा से नीचने कियो सती संभोगी प्रगट है गयो अंत में बपापी को संयोग। धोखा से दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा के साथ में छल किया। अंत में जब अपने वो बेस में आया, पवन रेखा खड़ी की खड़ी रही, कहने लगी नीच, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर पहले मुझे पता होता तो मैं तुझे अपनी पतिव्रत शक्ति से जला करके नष्ट कर देती, मगर मेरे पास अब कुछ नहीं है। अरे होता ही क्या है एक स्त्री के पास लज्जा के अलावा, सिवाय इज्जत के अलावा, मगर तूने तो वो भी नहीं छोड़ा। कहती है पवन रेखा, अरे तेरो हुई सत्यानाशी ओ अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। जो पहले जान में जाती ते श्राप भस्म करी देती। जो पहले अरे तूने करी डालो बर्बादी अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मुझे पहले पता होती तो मैं अपनी पतिव्रत शक्ति से तुझे जला करके नष्ट कर देती, मगर मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा। दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा, पवन रेखा, हमने सुना तुम्हारे कोई बच्चा नहीं हुआ, जाओ तुम्हारे एक बालक पैदा होगा और जानती हूँ वो बालक कैसा होगा। पवन रेखा कहने लगी, जानती हूँ तेरे जैसा नीच होगा, तेरे जैसा दुराचारी। और बोले, हाँ तुम्हारे बालक होगा, मेरे जैसा नीच जरूर होगा, मगर मेरे समान योद्धा होगा। और भाई जी
न कोई पाएगा। दिया है कि मेरे जैसा नीच जरूर होगा, मगर तुम्हारे जो बच्चा होगा मेरे समानियों का होगा जी, मेरे समानियों का होगा। बाई जीत न कोई पाएगा। राजा नर की है बात भी क्या, राजा नर की है बात भी क्या। बस इंद्र हार के जाएगा। सताएगा पर ध्यान रहे इतनों प्यारी, पर ध्यान रहे इतनों प्यारी। भगवान के हाथ से जाएगा। तुम्हारे एक बहुत सुंदर बालक पैदा होगा। अब वो बालक इतना शक्तिशाली होगा कि उसको मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। लोगों पवर रेखा तो वहां से चली गई, घर पे किसी को नहीं बताया, जंगल में मतलब। हाँ, धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता चला गया, 9 मास पूर्ण हुए उस मैया के, प्रसव का समय जब आया, आहा, तो पैदा होते ही बालक के पिंकू भैया आंधी तूफान मचान लगी, टूटने लगी बिजली, एकदम एक महाप्रलय दिखलाने लगी। अब तो आंधी तूफाने बड़े तेजी से आ रहे हैं, यमुना की धारा
अपनी उफान पर आ गई। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य पंडित जी ने उस बच्चे का नाम लिख दिया कंस। हाँ, कंस नाम रखा उस बच्चे का। और कंस इतना दुराचारी था, इतना अत्याचारी था कि कभी किसी बच्चे की जिह्वा को काट लेता है, कभी किसी को कहीं से मारता है, किसी के पैर तोड़ देता है। जब ये शिकायतें महाराज के दरबार में आने लगी तो महाराज ने जवाब दिया, उग्रसेन ने, कंस इधर आओ। जब तुम प्रजा के लोगों से मिलकर के चलना नहीं जानते तो तुम्हें कोई हक भी नहीं है कि तुम उनको मारो, उनको गाली दो, कोई हक नहीं है। अगर ज्यादा करोगे कंसराज तो कौड़ी के 3 बिक जाओगे। और तुम्हें पता नहीं है कि जिस प्रजा में हम रहते हैं उस प्रजा को सताना नहीं चाहिए। कंस कहने लगे, हम समझ गए। समझ गए? क्या समझ गए? बोले समझ गए। अब बुढ़ापे में तुम्हें राज्य नहीं, आराम की जरूरत है। भोजराज कंस आगे बढ़ा, पिताजी के सिर से मुकुट उतारा, अपने सिर पे रख दिया, हथकड़ी बेड़ियां डाली पैरों में, उठा करके मथुरा के जेल खाने में गए। जाओ तुम आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। कंस जब राजा बना, बैठ गया सिंहासन पे, कहने लगा, देखिए भाइयों, हमारे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा। मूर्खों, पौष्टिक घी को लेकर के अग्नि में डालते हो, खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। अब माता पिता ज्यादा बूढ़े हो जाते हो तो व्रत में मत खिलाओ, उठा करके नाले में फेंकाओ। हाँ, हमारे राज्य में हम कहेंगे हम। ऐसा ही नहीं, कंस जब राजा बना कि अधिकारी भो जब कंस राज, तो कानून नए नए बनने लगे। राजकुमार भैया, कंस जब राजा बना, अधिकारी जब कंस राज, तो कानून नए नए बनने लगे। फिर लुच्चाई और लफंगन के रबड़ी से भोजन ठनन लगे। देवेश भाई, गौशाला कहीं जरी रही है, देवालय कहीं टूटते, पड़ती है मार ब्राह्मण नर ऋषियों के माथा फूटते हैं। उस मथुरा नगरिया की सभी प्रजा के लोग दुखी होने लगे। कंस कहने लगा, देखिए भाइयों, आप एक बात बताओ, तुम हमारे राज्य में खुश हो या अपने पिताजी के राज्य में खुश थे? एक उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा, महाराज, आपके पिता के राज्य में दीन दुखियों का बड़ा सम्मान किया जाता था, दीन दुखियों का यहाँ पे आपके राज्य में बड़ा अपमान हो रहा है, हम इस बात से बड़ा दुखी हैं। कंस कहने लगा, मंत्री जाओ, ले जाओ, उठा करके इन्हें फांसी दे दो, क्योंकि हम यहाँ कलौन में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। उठा करके फांसी। कहने लगा, भाइयों, अब कोई तो दुखी नहीं है। जवाब दिया, महाराज, अब कोई दुखी नहीं है। ऐसा ही नहीं, वो दशा बन गई ऋषि महात्माओं की कि हाथन में कड़ा, पाइन में कड़ा, और बगलन में रस्सी पड़ी भई। भैया, हाथन में कड़ा, पाइन में कड़ा, बगलन में रस्सी पड़ी भई। और जेल में तनायत गला सागत, सले में रोटी सड़ी भई।
ऋषि महात्माओं की उठा करके जेल में डाल दिया। इधर में कंस के अत्याचारों से दुखी होने के बाद ऋषि महात्मा भगवान के दरबार में पहुंचे, कहते दीन बंधु तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई नहीं है, मेरी लाज सुनो कि तेरा सुनो हितकारी। दीन बंधु तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे हाथों में मेरी लाज है, मेरी बात सुनो कि तेरा सुनो हितकारी। और मुँह पे भीड़ पड़ी है भारी, तेरा सुनो। भैया उस्ताद जी, अरे तुम्हारो मरम न जाने कोई, जापे कृपा तुम्हारी होई। हरो विपता सारी, मुँह पे भीड़ पड़ी है भारी, तेरा सुना। हे दीन बंधु, हे प्रभु क्षीर सिंधु प्रिय कंता, सुखदायक जल के भगवंता। हरो विपता सारी, मुँह पे भीड़ पड़ी है भारी, तेरा सुना। सबने हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया भगवान दीन बंधु तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान ने जवाब दिया आप चिंता मत करो कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो याद रूप, आऊंगा यदु वंश में मैं बन के यादव भूप। चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी आपका कष्ट दूर करने के लिए आऊंगा। तो ध्यान रखना मेरे श्रोता बंधुओं, वहां से सभी देवता चले आते हैं। इधर में कंस का शासन चल रहा था। कंस को किसी ने बता दिया कि कंस कहने लगा अब हम शादी करेंगे, मगर किससे करें? कंस ने बता दिया कि जाओ जरासंध के रहने वाले महाराज जरासंध के घर में 2 लड़कियां हैं। मगध देश के रहने वाले महाराज जरासंध के घर में 2 लड़कियां हैं जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। जाओ तुम उनके साथ में शादी कर लो। कंस कहने लगे हाँ जरूर जाऊंगा, शादी करूंगा। कंस भागा वहां से। जैसे ही मगध में पहुंचा, जरासंध ने आते हुए देखा, बड़े प्यार से बिठाला, कहने लगे आइए कंस राज बैठिए। बोले कंस? कंस नहीं, भगवान। भगवान बोले कंस भगवान हो गए तो तुम मथुरा के होगे, इस मगध के नहीं। और रही बात लड़कियों की, शादी होगी मगर ऐसे शादी नहीं होगी। बोले कैसे होगी? बोले हमने एक कसम खाई है। बोले कौन सी कसम खाई है? मेरे घर में एक कुबलिया पीर हाथी है और जो उस हाथी को हरा देगा मैं उसके साथ में अपनी दोनों लड़कियों की शादी कर दूंगी।